सोचिए, आपने सालों तक पैसे बचाए और उन्हें गलत स्कीम में डाल दिया। कम रिटर्न, ज्यादा टैक्स और फायदे के नाम पर सिर्फ धोखा। आज हम 3 सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एनपीएस, एफडी और पीपीएफ की तुलना करेंगे और आपको बताएंगे कि 2025 में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है। बात करते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 2025 का जो ब्याज है वो है 7.1%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हर क्वार्टर में अपडेट करती है। टैक्स की अगर बात करें तो जी हाँ, ये टैक्स फ्री है। 80C में आप इसका रिबेट ले सकते हैं 1.5 लाख तक। ब्याज भी टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी अमाउंट भी इसकी टैक्स फ्री है। अब किन लोगों के लिए ये बना है? जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, जिन लोगों को टैक्स में रिटर्न चाहिए, या फिर जो लोग कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर इसमें रिस्क की बात करें तो 0 है, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है। अब बात करते हैं एफडी। अब उतना फायदे का सौदा नहीं रहा है। अगर 2025 की ब्याज दर की बात करें तो एसबीआई आपको देता है 6.5% से 7.25% का ब्याज। लेकिन यदि आप एफडी 5 साल से ऊपर की कराते हैं तो, और यही यदि आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आपको ब्याज मिलता है 7.5% तक। जी हाँ, यदि लिक्विडिटी की बात करें तो आप प्री मैच्योर इसको विड्रॉल कर सकते हैं विद सम पेनल्टी। अगर हम ब्याज के टैक्स की बात करें तो जी हाँ, इसका ब्याज टैक्सेबल है। स्लैब में यदि आप आते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। 40,000 से ज्यादा का ब्याज बन रहा है तो आपको टीडीएस कट कर मिलेगा। किन लोगों के लिए यह बना है? जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं वो लोग इसको कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए ठीक है। जिन लोगों को तुरंत पैसा चाहिए होता है उनके लिए भी ठीक है। और अगर रिस्क की बात करें तो यदि बैंक डूबता है तो आपका 5 लाख तक का ही रुपया सेफ है। बात करते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, यानी रिटायरमेंट प्लान विद टैक्स बेनिफिट विद मार्केट रिटर्न। जी हाँ, यह एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है एंड 2025 का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज 9 to 12%। अब अगर बात करें 80C की तो आप 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट ले सकते हैं और 80CCD1B में भी आप इसका 50,000 तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जो 60% तक का आपका इसमें मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन 40% पर आपको जो आपकी पेंशन है वो खरीदना अनिवार्य है। अगर हम रिस्क की बात करें तो मॉडरेट है, क्योंकि यह डेट और इक्विटी इसमें दोनों होता है। किसके लिए बना है? 30 to 40 एज ग्रुप के लिए। यदि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यदि आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो भी आप इस स्कीम की तरफ जा सकते हैं। बाकी कंपैरिजन के लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप प्लीज उसको चेक करें। दोस्तों, यदि आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो पीपीएफ सबसे अच्छा है। यदि आपको पैसा जल्दी चाहिए होता है तो एफडी आपके लिए अच्छा है, और यदि आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं और हाई रिटर्न भी चाहते हैं तो एनपीएस में आप जा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।